तो आज का दिन वाकई ऐतिहासिक राजस्थान के लिए और शेखावाटी के लोगों के लिए, क्योंकि 32 साल से जो मामला लटका हुआ था, अटका हुआ था, वो गति पकड़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब तक पानी आएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बात आप इस चर्चा से पहले जरूर जान लीजिए कि अभी तक जितने एमओयू हुए, एमओयू जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, इसकी कोई कानूनी बाध्यता उतनी नहीं होती है जितना ही बताया जाता है। जानकार कहते हैं कि एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ज्यादा कानूनी रूप से बाध्यकारी है और अदालत में इसे ले जाया जा सकता है। अगर कोई इसकी शर्तों को नहीं मानता है तो इसे लीगली बाइंडिंग के तौर पर देखते हैं। तो आज इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ में जयपाल सिंह मांडोता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। हमारे साथ मीनाक्षी सेठी हैं, जयदी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। भूपेंद्र पालीवाल साहब हमारे साथ हैं, वाटर एक्सपर्ट हैं। आप सबका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है और सबको इस बात की बधाई कि राजस्थान के लोगों को, शेखावाटी के लोगों को की उनकी उम्मीद एक बार फिर से जगी है। लेकिन सबसे पहले मांडोता साहब, आप ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री का बयान है कि इस प्रोजेक्ट को सरकार समय पर पूरा करेगी। ये एमओए हुआ है, इससे क्या बदलेगा? शेखावाटी के लोग ये पूछ रहे हैं कि पानी कब तक आएगा, कोई डेडलाइन है कि कब तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, कब तक पानी मिलेगा? मांडोता जी। देखिए हेमंत भाई, सबसे बड़ा विषय ये है कि जो मामला 3 सालों से जो पेंडिंग था, जो 30 सालों से इसको अधर में लटकाया गया, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशीलता के कारण शेखावाटी के लोगों ने एक सपना देखा कि यहाँ पर पानी आएगा हमारे क्षेत्र में। लेकिन पिछले 30 सालों में वैसे प्रयास हुए नहीं जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किए। और आप देखिए इसके अंदर, आप मोटा मोटी जो आज एमओए हुआ है, इसके अंदर सारी चीजें क्लियरिटी है इसके अंदर कि इसी, अब माननीय भजनलाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो बजट के दौरान, हमारा बजट सत्र हुआ, उसके दौरान इसके लिए बजट एक्युमुलेशन करना, और ये सीरियसनेस दिखाता है कि इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। और जो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी भैरू सिंह जी ने देखा उस समय 1994 में धरती पुत्र के रूप में, वो आज आधुनिक भागीरथ के रूप में माननीय भजनलाल जी साकार करते हुए दिख रहे हैं। अब लोग जो सवाल उठा रहे हैं, शंकाएं हैं, अब देखिए जब हम यहाँ तक आए हैं तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है। 3400 करोड़ रुपए इसकी लागत है, वो लागत देने के लिए राजस्थान सरकार तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री इस मामले में संवेदनशील है। और आज अब देखिए, आप इसके अंदर टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तो एलोकेशन हो चुका है। 3900 करोड़ रुपए जमीन के लिए ऑलरेडी ये पहले से तय हो चुका है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। इसी बजट, इसी सेशन के दौरान, इसी सत्र के दौरान, यानी फाइनेंशियल ईयर के दौरान ये जो चीजें हम डिक्लेयर कर लेंगे। हमारे पास अब भी 2.5 साल है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा था करीब 2.5 साल पहले 17 फरवरी 2024 को भी एमओयू हुआ था, उस पर भी हम बात करेंगे। और इससे, उस एमओयू से ये एमओए कितना अलग है, कितना डिफरेंट है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मीनाक्षी सेठी जी स्वागत करती है इस बात का कि एक अच्छा एमओए हुआ है जो शेखावाटी के लोगों के हित में है, राजस्थान के लोगों के हित में है। पानी मिलेगा, कंठों की प्यास बुझेगी, इंतजार खत्म होगा। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो अभी मुंडोता जी कह रहे थे कि 30 वर्षों तक इसमें कुछ नहीं हो पाया, तो 30 वर्षों तक ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार रही है। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि 1994 में ये एमओ जो सबसे पहले जो समझौता हुआ था, वो समझौता करने वाली कांग्रेस की सरकार थी। जो एक लीगल राइट के रूप में इसका रिकॉग्निशन हुआ, उस टाइम कांग्रेस की ही सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने इसका जो नींव का पत्थर है वो उसी ने रखा। और फिर ये राजनीति के चलते 2021 में जो डीपीआर बनी थी, वो बनी थी लगभग 24,000 करोड़ की, और 2021 में वो डीपीआर सबमिट हो गई थी। लेकिन क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार थी और वो चाहती नहीं थी कि यहां पे कांग्रेस की सरकार के समय में यहां पे ऐसा कोई विकास का कार्य हो, तो इस वजह से इन्होंने इसको लटकाए रखा। और आज वही डीपीआर जब एमओए साइन होता है तो वो 24,000 करोड़ से बढ़ के 34,000 करोड़ की हो गई है। तो पिछले 21 से लेके 24 के बीच में आप देखिए 10,000 करोड़ की लागत बढ़ गई है। ये जनता की गाड़ी टैक्स की कमाई है। लेकिन मैं फिर भी मैं कहूंगी कि चलिए, अगर देर आए दुरुस्त आए, अगर अभी भी ये लोग इसको पूरा कर पाए, जो इन्होंने अब तक एमओयू तो सार्वजनिक किया नहीं था, क्योंकि एमओयू सार्वजनिक इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले ये था कि सबको प्रेशर बेसिस पे पानी मिलेगा। और इसमें अब जो नया एमओयू इन्होंने 2024 के अंदर किया था, उसमें ये था कि हरियाणा 24,000 क्यूसेक पानी यूज करने के बाद अगर कोई पानी बचेगा तो वो राजस्थान को देंगे।
तो जी अगर अब भी मैं कहूंगी, और अभी और चर्चा आगे बढ़ाते ठीक है, हैं, फिर बिल्कुल और आगे भी कुछ पॉइंट्स है वापस मैं मैं आ आगे जाऊंगा आपके रखूंगी। पास आपकी बाकी बातों के लिए। और जो गहलोत साहब कह रहे हैं कि वो माला पहनाएंगे, साफा पहनाएंगे सीमा जा करके भजन लाल जी को, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे कब जाएंगे, है ना। तो लेकिन पालीवाल साहब, पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप इस आज के जो MOA है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इससे जल्द से जल्द जो उम्मीदें पूरी होगी राजस्थान की, शेखावाटी की, 3 जिलों की? बिल्कुल, ये मैं इसको बहुत ही एक अच्छे परिदृश्य में देखता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इससे न केवल पूरे शेखावाटी रीजन को एक की प्यास बुझेगी, और एक बहुत ही एक ये रहेगा। इससे सिंचाई के लिए बहुत बेहतर इससे सुविधाएं बनेंगी। पानी की उपलब्धता, क्योंकि सभी को पता है जलवायु परिवर्तन के कारण न केवल देश, राज्य, पूरा विश्व इससे परेशान है। और पर्टिकुलरली यदि हम शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में किसी भी प्रकार से कोई नदी या ऐसा कोई नाले या ऐसा कुछ नहीं है, नहर नहीं है कि हमको लगातार वहां से पानी मिलता रहे। ये एक बहुत अच्छा माध्यम होगा जिसके माध्यम से सफल परिणति होने पर इसके बहुत ही सुखद परिणाम हमको शेखावाटी में देखने को मिलेंगे। न केवल मीठे पानी की, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे आगे आने वाले समय में खेती के लिए भी एक अच्छा दृश्य बन पाएगा। और तो बहुत ही अच्छा, मैं तो कहूंगा कि समझौता हुआ है। जल्दी से जल्दी इसका क्रियान्वयन होना चाहिए। तो खेती, क्या इसमें खेती वाला पानी भी आएगा? आप तो वाटर एक्सपर्ट हैं, या पेयजल की योजना है? पानी पे ज्यादा जोर है। मैं तो पीने के पानी पे ज्यादा जोर देने की बात करूंगा। पीने का पानी हमको इसमें मिलता रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जी, खेती वाला इसमें नहीं मिलेगा? पालीवाल जी, मैं भी पीने के पानी पे ज्यादा जोर देने पे हूँ कि आप तो ज्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन आप हमारा भी तो ज्ञान वर्धन कीजिए कि ये सिर्फ परियोजना पेयजल को लेकर के है, या इसमें खेती का पानी भी आएगा? जी वो भी आएगा, वो भी आएगा, क्योंकि हमारे इसमें है परियोजना में खुला पानी जो हमको मिलेगा उससे फायदा होगा। नहीं, खुला पानी, बंद पानी तो ठीक है सर पालीवाल साहब, लेकिन हम इस थोड़ा सा इसको समझना चाहते हैं कि भाई खेती का पानी भी इस परियोजना में है क्या आने का, कि नहीं है? जी बिल्कुल है। जी बिल्कुल है। ठीक है साहब। आशुतोष जी, आप कैसे देखते हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, क्योंकि अभी भी विपक्ष को आशंकाएं हैं कि पानी, पता नहीं, ये तो बैठकें तो हुई है, पानी आएगा कि नहीं आएगा, इसको लेकर आशंकित है विपक्ष। आप कैसे देख रहे हैं सर? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, आप बोलिए। देखिए, हमको 32 साल का समय लगा है यहाँ तक पहुंचने में हेमंत जी। 32 साल कोई छोटी अवधि नहीं होती है। इस बीच में राजनीतिक तौर पर कुछ भी कहा जाए, भाजपा की भी सरकार केंद्र में रही, कांग्रेस की भी सरकार केंद्र में रही, और राज्य में भी रही और हरियाणा में भी रही। लेकिन समस्या का समाधान अगर आज की तारीख में हुआ है तो ये निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए, शेखावाटी के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कम से कम आने वाले 2-4-6 सालों में कम से कम एक उम्मीद बधी है कि शायद हमारे जो गले की प्यास है वो बुझेगी, और मुझे लगता है कि एक बड़ा दिन है। हालांकि विपक्ष की जो चिंता है वो कम से कम एक हिसाब से जायज है कि कितना समय इस परियोजना में लगेगा, उसका भी मुझे लगता है कि खाका शायद केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को, राजस्थान सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा दिन है, हमको पीने के लिए पानी मिलेगा, यह सबसे बड़ी राजस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हेमंत जी, सर, आपने शुरुआत से देखा है 1994 का, जब 5 राज्यों के बीच पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर समझौता हुआ, MOU हुआ था, MOA नहीं था, MOU था, तो उस दौरान क्या इसके अंदर सिंचाई का पानी भी शामिल है ये परियोजना, या सिर्फ ये पेयजल की परियोजना है? आशुतोष जी, देखिए हेमंत जी, 34,000 करोड़ रुपए की परियोजना से अगर हम सिंचाई का पानी यहां लाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वह व्यवहारिक नहीं है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि जो अभी MOU हुआ है, हालांकि उसका ड्राफ्ट जो 2024 पे जो हुआ है उसका ड्राफ्ट सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि विशुद्ध रूप से पेयजल की योजना है, और इतनी बड़ी रकम खर्च करके हम इसको योजना को जस्टिफाई भी तभी कर सकते हैं जब ये पेयजल तक सीमित हो, क्योंकि पानी एक ऐसी आवश्यकता है जो जीवन के लिए साहब कुछ जरूरी है। बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, पालीवाल जी क्या कह रहे हैं सर, बोलिए। नहीं, मैं अपने आप को करेक्ट करना चाह रहा हूँ। ये केवल पेयजल की ही परियोजना है, अभी पहले उसमें ही केवल पेयजल के लिए ही है।
ठीक है। आगे आने वाले समय में इसका कुछ रूप बदले उसके बारे में मैं अभी नहीं कह सकता, मैं अपने आप को करेक्ट करना नहीं, चाहता हूं। अच्छी बात है सर कि आपने हमें ये बताया जिससे आगे हम चर्चा और सहूलियत के। मीनाक्षी जय दीजिए, लेकिन आप ये बताएं कि आपको आशंका क्यों है, शक क्यों है? ये पहली बार एमओए हुआ है और सब जानते हैं मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जिसकी कानूनी रूप से बाध्यता ज्यादा है, जिसको लेकर के कोई अगर पक्ष मना कर दे जो उस आधार पर पानी देने से सहमति नहीं करे, उसे लेकर के हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। देखिए, क्योंकि जो पहला पुराना रिकॉर्ड है वो बड़ा ही खराब रहा है। आप याद कीजिए 2018 में वसुंधरा राजे जी ने भी इलेक्शन से बिल्कुल पीछे इसका एक मुद्दा बनाया था। और उससे पहले अगर मैं बात करूं तो 2017 में हमारी ही पार्टी के एक व्यक्ति द्वारा एक PIL लगाई गई और जिसमें कि जो झुंझुनू से सांसद थी MP इसकी बीजेपी की संतोष अहलावत जी, उन्होंने तब प्रेस में बयान दिया था कि 2013 से लेके 18 तक, जबकि तब बिल्कुल अच्छा संयोग था। अच्छा संयोग ऐसे था, जो अभी संयोग है वो तब भी संयोग था कि आज तो भजन लाल जी ने छक्का मार दिया सीधा। क्या ऐसा लगता है आज तो भजन लाल जी ने छक्का मार दिया, आपकी सबकी आशंकाओं से दूर जो गेंद है वो बाउंड्री लाइन के पार कर दी है। ये MOA है और ये पहली बार MOA हुआ है हरियाणा राजस्थान के बीच में मैडम। तो मैं वही कह रही हूं कि ये पहले भी संयोग उत्पन्न हुआ था कि 2013 ये संयोग नहीं है मैडम, ये प्रयत्न है, ये प्रयास है और ये प्रयासों को जब प्रयास रंग लाते हैं। हाँ, तो देखिए, अगर ये प्रयास सच में इनके धरातल पर उतर पाए तो निश्चित रूप से ये हमारे राज्य के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें इनिशियल रूप से हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा और बाद में हमें तो आप बधाई नहीं देंगे आज भजन लाल जी को, उनकी सरकार को, कि उन्होंने अथक मेहनत से भागीरथी प्रयास करके? हेमंत जी वही कह रही हूं कि ऐसा जो चुनाव तो खैर अभी 2-2.5 साल दूर है, लेकिन जैसा वसुंधरा जी ने पहले किया था और 2017 में जब मतलब ये इनकी तीनों जगह इनकी सरकारें तब भी थी, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया था। और अगर ये MO परिणित हो पाए तो हम इनको बधाई देंगे। हमारे तो पूर्व मुख्यमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो जाके इनको माला पहनाएंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल कह चुके हैं वो सार्वजनिक मंच पे और बिल्कुल सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे और चैनल्स पे आपने देखा होगा, उन्होंने इस बात का कहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि इसको धरातल पर उतरने दीजिए, जैसे आपने MOU अभी तक सार्वजनिक नहीं और किया। ये सीकर का भी मामला है, हमारा तो आग्रह यही होगा कि अशोक गहलोत साहब अकेले नहीं जाएं, डोटासरा जी, सीकर के नेताओं को भी और शेखावाटी के नेताओं को भी, वहां के सांसद को भी साथ लेकर के जाएं जब मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने जाएं। जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन पहले हम तो यही डिमांड, लेकिन हर बात में राजनीति नहीं हो। मांडवता जी, इतना तो अब ये देखिए, द्विवेदी जी जो कह रही हैं वो शेखावाटी की जनता जानने की हकदार है इस MOA में है क्या, और ये जनता के सामने कब आएगा। 2.5 साल पहले जो MOU किया था 17 फरवरी 2024 को, वो भी पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो भी डोमेन में नहीं है। और तब कैसे मान लें हम? 4 महीने में DPR बना देंगे। ठीक है मैडम, वही आप नहीं उठा पाई, वो सवाल मैं उठा देता हूं ना, कोई बात नहीं। हेमंत भाई, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने MOU और MOU का फर्क आपने स्टार्टिंग अपने ओपनिंग नोट में बता दिया। पिछली बार मेरे को बताना पड़ा था, जो कांग्रेस को मैं समझता हूँ अब समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज ये स्वागत कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये उस पे जो बजट है उस पर सवाल उठा रहे, क्योंकि अब उसके बाद उनके पास बचा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वही हरियाणा सरकार जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखता है कि हमारी सरकार बनती है तो हम राजस्थान तो छोड़िए, किसी को भी 1 क्यूसेक पानी नहीं देंगे। और वही गहलोत साहब जो ये बात करते हैं, गहलोत साहब हरियाणा में जाके उसी मैनिफेस्टो के बेस पे प्रचार कर रहे हैं कि हम राजस्थान को 1 बूंद नहीं देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि युद्ध नहीं, जिनके जीवन में वे कितने अभागे होंगे, या तो प्रण तोड़ा होगा या फिर युद्ध से भागे होंगे। इनके पास सहयोग तो बहुत थे, लेकिन प्रयोग किए इन्होंने। जब वहां चुनाव आते थे तो ये DPR लेके जाते थे कि यहाँ से पाइप की लाइन डलेगी, यहाँ से यमुना का पानी आएगा। शेखावाटी क्षेत्र को मैं भी बिलोंग करता हूँ। आज मेरे लिए खुशी का दिन है, हमारे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है, युगांतकारी दिन है, और हमने पलक पावड़े बिछाकर इस निर्णय का स्वागत किया है कि सद प्रयासों के साथ में अच्छे प्रयास किए जाते हैं तो आज ग्राउंड पर है, एग्जीक्यूट है, आप उठा सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे पास 5 सालों के प्रयास है, न तो कोई अभी चुनाव है, न कोई किसी प्रकार की वो है। आज हम शिद्दत के साथ में माने मुख्यमंत्री, ठीक है सर, मैंने आपकी बातों को बड़ा ध्यान से गौर से सुना है। मेरा एक निवेदन है सर, निवेदन यह है कि जब आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम समय पर पूरा करेंगे, तो वो समय तो बता दीजिए कि वो कब तक, क्या समय है जब आप पूरा कर लेंगे?
देखिए डेडलाइन तो होगी कोई। जब आपने डीपीआर नहीं बनाई है 33,379 करोड़ की, तो उसकी डेडलाइन क्या है सर? कब तक पानी देंगे? मैं ये कह रहा हूं कि डीपीआर बन चुकी हैं। अब ये जो मामला है एमओयू हो गया है, और इसी के दौरान जो बजट स्वीकृति है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसी बेस पे कहा है कि जो इसी सत्र के दौरान यानी फाइनेंशियल के दौरान इसकी बजट स्वीकृति दे दी जाएगी। तो प्रयास साफ है, साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री इस मामले में संवेदनशील है, और उनके प्रयासों से जो 30 साल में नहीं हुआ 3 साल में कर दिखाया। हमें 1 साल का और इंतजार करना चाहिए। सारे प्रयास ग्राउंड पे एग्जीक्यूट होते हैं। कल जो ये कह रहे थे कि आप एमओयू करते जा रहे हो, आज वो बात तो क्लियर हो गई कि एमओयू में फर्क होता है। वो ठीक है, वो तो क्लियर हो गई, लेकिन आप ये तो बताओ ना कि जब आपने प्रोजेक्ट डीपीआर बनाई है तो कोई ना कोई लक्ष्य तो रखा होगा। वो डेडलाइन तो हमें बताइए ना कि वो तारीख जिस दिन को ये थे, वो तारीख जिस दिन आप ये जो पाइप बिछा दोगे इतने 33,000 करोड़ से ज्यादा के, उनमें धड़ाधड़ पानी आएगा। लोगों के जो कंठ है वो सूखे हुए हैं, जो उम्मीदें हैं वो इतने लंबे समय से अटकी हुई पूरी हो जाएंगी। वो तारीख तो बता दो। ये जो डीपीआर बनी थी, डीपीआर बनी हुई है 295 किलोमीटर पाइपलाइन। डेडलाइन क्या है? जो हासियाबाद तक बनेगी, हथनीकुंड बैराज से, ये चीजें तय हो चुकी है, और इसमें टास्क फोर्स भी बन चुकी है। अब केवल बजट स्वीकृति एमओयू के माध्यम से आप देखना 6 महीने के अंदर, आने वाले 6 महीने के अंदर सारे प्रयास ग्राउंड पे एग्जीक्यूट हो गए। जिनको सवाल उठाना है वो तो उठाएंगे। जो एमओयू पे सवाल उठा रहे, एमओयू पे सवाल उठा रहे, सरकारी ईआरसीपी पे सवाल उठाए, इन्होंने हुआ क्या? हमने हमारी नीयत साफ। अच्छा ठीक है, अब आप समय नहीं बता रहे, लेकिन मीनाक्षी जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए मीनाक्षी। मैं तो कह रहा हूँ 2.5 साल है हमारे पास, बहुत 2.5 साल में आ जाएगा। आप ये करें, 2.5 साल में आप पानी शेखावाटी में पहुंचा के दिखाएंगे, ये करें। देखिए 34 मांडोता जी ये करें, सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल कह रहा हूं मैं, 2.5 साल के दौरान यदि इससे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि बजट स्वीकृति होगी। नहीं, आप बजट स्वीकृति को छोड़िए ना, आप तो बता दीजिए। तो आप बता दो कि कत्ता यहाँ पाइप लगा देसी और अंग में पानी आबा लाग जाए। 2.5 साल हेमंत जी ये करने की कोनी करने कोई जवाब कोनी है। रटा या भाषा यठा बोले और इन्हें की कोनी आवे, ये रटा ही भाषा बोले। आप क्वेश्चन तो की करो, ये जवाब भाषा थे बोल कितना साल तक वोट ले लिया शेखावाटी के मायने। मीनाक्षी जी तेरी थेलिया था, ठाकुर तो गणेश राज रही हो, 60 साल राज रही हो, थेलिया था, लेकिन लाभा की नीयत साहब को नहीं, नीयत में रोड़ा। हाँ अरे जयपाल जी भूलो मत, नींव बनाने का नीयत साहब होती तो थेलिया था, थे तो सिर्फ बाई लूटने का काम करो। और की कोनी थारे करने, और की कोनी मुंडोता जी, वो हेमंत जी जवाब तो की करने लाग रहे हो, जवाब के देने लाग रहे हो। अरे सवाल तो समझो। एमओयू अरे जयपाल जी पहले सवाल समझा करो, सवाल समझ के उसका जवाब दिया करो। और शेखावाटी राय हो थे जवाब दो। डोटासरा जी था पीसीसी का चीफ है, बेबी शेखावाटी के क्यों पानी खोल रहे, जवाब दो। शेखावाटी का नहीं तो मैं तो जवाब के साथ क्यों समझौता करे? हरियाणा का मायने सीडब्ल्यूसी को सबमिट कर दी थी, लेकिन बीजेपी ने राजनीति के चलते उसको मंजूर नहीं किया। साथ क्यों कंप्रो करे, के साथ समझौता क्यों करे? मीनाक्षी जी जवाब दो, ये बात रो। शेखावाटी का लोग 75 लाख जोड़ बचावे, 75 लाख लोग 2021 में जब डीपीआर बन गई थी, वो आज भी आप हर बार चुनाव के टाइम देख सकते हो। अभी तो चुनाव को नहीं, उसका जवाब दीजिए ना। नहीं है राजस्थान में, न शेखावाटी में। फिर मागे प्रयास यदि एग्जीक्यूटिव था स्वागत करना चाहिए। काल मुख्यमंत्री जा रहे हैं एयरपोर्ट पर, जब जावे में माला लेट जासी काल क्या भाई जी हेमंत जी एयरपोर्ट पर माला लेट जावेला काल है रात गजब कर दिए थे मानवता जी, वाकई। हेमंत जी 2021 में जब डीपीआर कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम में सबमिट होता है, तो राजनीति के चलते केंद्र में बैठी भाजपा सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। तो ये किस मुंह से कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किए? 1994 में जो सब समझौता हरियाणा के मैनिफेस्टो में ये चीज डाली कि नहीं डाली कि शेखावाटी को पानी नहीं मिलेगा, ये क्यों डाला? जवाब दीजिए आप। शेखावाटी के लोग जानना चाहते हैं। देखिए हर स्टेट के अपने मैं आपसे निवेदन करूं, मैं आपको हाथ जोड़ करूं कि लोगों के साथ वो विश्वासघात क्यों करो? आप हरियाणा में क्यों लिखो कि शेखावाटी के लोगों पानी को नहीं मिले? आप क्यों लिखो मैनिफेस्टो के? मानी को जवाब दो। आप लोगों ने अभी जो 2024 में किया, आपने कैसे? नहीं, आप लोगों ने और गहलोत साहब भी मैनिफेस्टो का आधार पर प्रचार कराया, मैनिफेस्टो ले लिया जनता के बीच में। गहलोत साहब आप जवाब दो कि शेखावाटी के साथ न्याय और विश्वासघात क्यों करो?
अब हरियाणा में कांग्रेस बिल्कुल पार्टी बिल्कुल गलत, जयपाल जी गलत तथ्य मत रखिए, जनता आपको माफ नहीं करेगी। गलत तथ्य मत दीजिए, गलत तथ्य मत दीजिए। 30 साल आगे भी नहीं मिलता पानी, यदि थाकी सरकार बन जाती है हरियाणा के माने तो आगे 30 साल और मिलता पानी। वो जवाब दो, आप भविष्यवक्ता हैं क्या? मैं तो आपको मैनिफेस्टो में लिखा, आपने मैनिफेस्टो में लिखा आंकड़े मत दीजिए। हमारी सरकार आई है हरियाणा का माने तो शेखावाटी के लोग और पैसा मर जाएगा, लेकिन पानी कौन देगा? ये मैनिफेस्टो में लिखो आपने, जवाब दो शेखावाटी का लोग जानबो चाहे। देखिए जो पानी है, पानी वो हर स्टेट का अपना एक मुद्दा होता है और वो हर स्टेट अपने करना चाहती है। आज पहली बार कोई शेखावाटी प्रवक्ता मिले था नहीं। के हित गिरवी रखा है ना, 2024 के MOU में आपने राजस्थान के हित गिरवी रख दिए, इसलिए ये बात तो बिल्कुल गलत बात है मीनाक्षी जी कि आप राजस्थान में कहो कि शेखावाटी का पानी आना चाहिए, पानी आना चाहिए, हरियाणा में जाके कहो कि भाई शेखावाटी को पानी, अगर हमारी सरकार आ गई तो हम पानी नहीं देंगे शेखावाटी को। शेखावाटी को लोग हरियाणा की सरकार, हरियाणा के अपने हित थे। इन्होंने अभी क्या किया? 2024 के जो MOU हुआ है उसमें इन्होंने क्या किया? न्याय क्यों करे शेखावाटी के लोगों के साथ? जवाब दो। शेखावाटी के लोग 75 लाख लोग जानना चाहते हैं, सीकर चुरू झुंझुनू के लोग, कि कांग्रेस मां के साथ अन्याय क्यों करे हो, विश्वासघात क्यों करे हो? जवाब दो। आप बताइए 2024 के MOU में आपने राजस्थान के हित सरकार को नहीं था कि लेकिन मां के तो साथ अन्याय हुआ था, वो तो माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बना राजस्थान में, भाग्य के रूप में शेखावाटी के लोग पानी मिल रहे हैं। ठीक है जी, चलिए मैम, राजनीति अलग अलग चीज है, लेकिन पालीवाल साहब क्या वाकई इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर देरी हुई, राजनीति हुई और वो एक शेर है शेखावाटी के लोगों के लिए कि ऐसी प्यास और ऐसा सब्र कि दरिया भी पानी पानी है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा राजनीति को दरकिरार करिए और शेखावाटी को पानी वाला बनाइए। हमारी तो यही उम्मीद सरकारों से है, क्योंकि यदि ये पानी नहीं मिला तो शेखावाटी अंचल का जो क्षेत्र है, यहाँ पानी बहुत तेजी से, जमीन का पानी खत्म हो रहा है, पीने के पानी की कोई उपलब्धता नहीं हो पा रही है। और यदि ये प्रोजेक्ट की तरीके से लेकर के और लंबा खींचेंगे तो एक असंतोष जनता में बना रहेगा। जी आशुतोष जी, तो बताइए, राजनीति अपनी जगह है, अलग जगह है, लेकिन ये MOA खास है, कैसे देखा जाए इसको कि वाकई क्या तय समय में, अभी एक डेडलाइन नहीं बता पा रहे मांडोता साहब, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं 2.5 साल है हमारी सरकार के और हमारी सरकार में ही पानी ले आएंगे, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए हेमंत जी, बिल्कुल कि ऐसा संयोग कई बार बना है जब कांग्रेस की सरकारें हरियाणा में रही है, राजस्थान में रही है और केंद्र में रही है, तब भी यह पूरा इस तरह का यह प्रोजेक्ट पूरा फाइनली कागजों से बाहर नहीं निकल पाया। और अगर आज की तारीख में यह MOA हुआ है तो हमको निश्चित तौर पर उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार की मंशा साफ होगी। मैं चुनावी फायदे के लिए नहीं बल्कि राजस्थान की जनता के फायदे के लिए उस प्रोजेक्ट को कागजों से बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के करीब 32 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया जब शेखावाटी के लोग, 3 जिलों के लोग जो है पानी को लेकर के आस लगाए बैठे थे। MOU पर MOU पर MOU और पहली बार MOA हुआ है, तो उम्मीद और ज्यादा बड़ी है कि तय समय में पानी आएगा, शेखावाटी के लोगों के कंठों तक भी पहुंचेगा। नमस्कार।